सीधा आदमी हूँ। मेरे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, वहाँ एक आदमी आया और 1 रुपया लाया। दस्त लगने की गोली दे दो, दस्त की गोली दे दो। उसने पत्ता निकाला। मैंने कहा रे पूछ तो लेता, दस्त लगाने की चाहिए कि रोकने की। उसने कहा 1 रुपए की गोली से नहीं तो आती है नहीं रुकती है। तो मैं वही 1 रुपए की गोली हूं, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने स्वर्ग से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा, चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे नेताओं के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खा गए और मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा, सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए। उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। बढ़िया लग रहा है। हाँ यार, अब सुना दूंगा, मैं सब सुना दूंगा। मेरा एक अनुशासन भी है, सारा सुना दूंगा। अरे मेवाड़ी में भी सुना के जाऊंगा, चिंता मत करो। जो आप सुनना चाहते हो सब सुना करके जाऊंगा। मैं गांव का रहने वाला हूँ, अब सब मेवाड़ के लोग हैं, और मेवाड़ के लोग आज अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ। बहुत स्वस्थ लोग हैं, इसीलिए इतनी ऊर्जा से सुन रहे हैं। बाहर वाले इतनी ऊर्जा से नहीं सुन सकते जिस ऊर्जा से मेवाड़ के लोग सुनते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। बाहर जाकर देखो, शहरों में 40 साल का होते ही किसी को शुगर हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाती है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो दवाइयों के बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, 1100 रुपये की थायराइड की दवाई ला रखी है, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार अपन कब बीमार होंगे। आने वाले समय में बहुत गंभीर बात बताकर जाना चाहता हूं। आने वाले समय में इधर वाले भी सुनना, वहां तक सुनना, और इधर वाले भी सुन लेना। एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, आपके सामने विधायक जी विराजमान है। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहां तक कि आदमी हाथ से यूं रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने एक इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में यूं रोटी नहीं खानी पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे,
और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। अभी ऐसा खाना पड़ा रहता है ना बुफे में, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का है, गुलाब जामुन का है, मटर पनीर का। सीन अब देखना, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की मां ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी तालियां बजाओ, कविता कमजोर हो जाएगी। दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दहेज में दिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो केवल सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। बहुत अच्छे बेटा। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब सुना दिया, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।